नमस्कार, मैं हूं नई दिल्ली के जंतर मंतर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर बिहार से जो है कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि जिस प्रकार से संविधान में भी दिया गया है कि सभी के लिए कानून जो है, जो कोई भी व्यवस्था होती है वो सभी के लिए समान होनी चाहिए। तो इनका भी कहीं ना कहीं यही कहना है कि जो भी व्यवस्थाएं होती हैं, जो सामाजिक व्यवस्थाएं, किसी को भी सहायता अगर सरकार मुहैया कराती है, सेवाएं देती हैं, तो उनको समान रूप से देनी चाहिए। जैसे कि आप अगर राशन की दुकान पे जाते हैं तो सबको समान रूप से राशन मिलना चाहिए। ये नहीं है किसी को 10 किलो मिल गया तो किसी को 5 किलो मिल गया, कोई बड़ा आदमी है तो उसको बोरा मिल गया, ऐसा नहीं। तो सबको समान रूप से जो है राशन मिलना चाहिए, समान शिक्षा होनी चाहिए, समान जो है स्वास्थ्य की जो भी ट्रीटमेंट होता है लोगों के लिए वो समान रूप से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अमीर व्यक्ति है तो वो लाइन में नहीं लगेगा, अमीर व्यक्ति है तो उसके लिए जो है डॉक्टर्स बहुत सारे मौजूद हो जाएंगे, और जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए सिस्टर्स भी जो है वो नहीं उपलब्ध होगा। तो सबके लिए समान रूप से होना चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान जो है भारत का एक ऐसा इकलौता संविधान है जो समानता का जो है उसमें दिया गया है कि सबके लिए समान रूप से हर चीज दी गई है। तो हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं जो कि बिहार से आए हैं। राष्ट्रीय एकता मंच के जो है महासचिव जी हैं हमारे साथ। हम उनसे पहले इनका परिचय जान लेते हैं। आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम राम प्रवेश सिंह, ग्राम ठोठराहा, जिला सीतामढ़ी, पोस्ट सीतामढ़ी। हाँ जी, हाँ, पोस्ट जोगीवाना, बिहार। आप लगातार समान जो है व्यवस्था की बात कर रहे हैं। हाँ जी। क्या लगता है कि समान व्यवस्था जिस तरीके से हम भी लोग देखते ही हैं, आए दिन देखते रहते हैं, गरीब आदमी है वो एक स्टेटस के लिए भी जब हॉस्पिटल्स में जाता है तो उसको वही मुहैया नहीं होती है, और एक अमीर है तो उसको बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट मिल रहा है। बस तो वही मैं चाह रहा हूँ कि जो पैरवी जो है ना गलत जगह पर, पैरवी गलत जगह पर नहीं होना चाहिए। दूसरी में झूठा केस नहीं होना चाहिए। तीसरी में पूरा विश्व का पढ़ाई भारत में होना चाहिए। फ्री शिक्षा मैंने विश्व में जितना पढ़ाई होता है ना वो हमारे भारत सरकारी स्कूल में होना चाहिए, और सब बच्चे मिलकर पढ़ना चाहिए ताकि विवाद खत्म हो जाए। ठीक है। चौथी में जहाँ हमारे बुजुर्गों के लिए जो मार पीट कर निकाल दिया जाता है माँ बाप को, उसको लिए वृद्धा आश्रम चाहिए, ताकि बूढ़े आदमी मर जाता है लेकिन उसको वृद्धा आश्रम वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने लेते मर जाता है लेकिन वो मिल नहीं पाता है। वो वृद्धा आश्रम के थ्रू कई सुविधा उपलब्ध किया जाए सरकारी। 5वीं में तिलक बिल्कुल बंद होना चाहिए। क्या बंद होना चाहिए? तिलक दहेज बिल्कुल बंद होना चाहिए। तिलक दहेज। अच्छा, दहेज। मान लो कि जिसकी एक तिलक में समझ के बिहार में तिलक चलता है ना। मान लीजिए कि जिसके पास एक लड़की है वो तो झेल लेता है, जो 5 लड़की 6 लड़की। अरे दहेज तो बंद ही है, लेकिन समाज जो है ना वही नहीं बंद कर रहा है। कहाँ बंद है जी? तो कई कानून बन रखे हैं। सबसे पहले तो आप लोग अपराध है दहेज लेना देना दोनों। सबसे पहले आप लोग दहेज लेते हैं, जो है जिसके पास सरकारी सुविधा कुछ हो गया ज्यादा दहेज आप लोग लेते हैं, उसके बाद कोई लेता है। बल्कि वो तो सक्षम हो गया, फिर तो उसको दहेज लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। मतलब ऐसा है ना, दहेज के बदले कटोरा ले लो, सबसे बेस्ट है। 1 मिनट, बचपन से पाला उसको, दवाई खर्चा किया, पढ़ाया लिखाया, फिर अब इसमें मैंने एक तो तिलक दहेज आ गया। ये अपनी कलेजा का टुकड़ा दूसरे देना है। ये नहीं देख रहे कि पढ़ा लिखा करके बच्ची को बड़ा करके पाल पोस करके बेटी को दे रहे हैं। वो देखिए ना उनको कितना विश्वास है कि अपनी बेटी दे रहे हैं। नहीं, फिर भी लोग जो है इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये चीज तो बिल्कुल। 5वीं में कि किसान का जहाँ पानी का सुविधा है वहाँ ठीक है, जहाँ नहीं सुविधा है वहाँ नदी में बैरेज बना के सुविधा दिया जाए। और लेबरों की बात रह गई, लेबरों को जब से नोटबंदी हुआ है तब से आज तक 90% लेबर को पैसे मर गया है। बिल्कुल मर गया है। और बोलने के बाद उसको धमकी दिया जाता है, साले तुमको शहर से निकाल देंगे, मार देंगे। अच्छा। मार दिया जाता है और निकाल दिया जाता है। ये सरकार से अपील है कि हमारा मांगे पूरा करें। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप क्या है इस पार्टी में? मैं इनके पार्टी के राष्ट्रीय एकता मंच के प्रदेश महामंत्री हूँ। लेकिन मेरे सर ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा। जो इनकी मांगे हैं वही आपकी मांगे हैं। इनके बाद जो है हम किन्नर संगठन जोड़ने जा रहे हैं। किन्नर संगठन अगर राष्ट्रीय एकता मंच में सरकार नहीं सुनेंगे तो हम किन्नर संगठन एकता बनाएंगे और फिर अपना जो मर्जी करेंगे, अपना मर्जी करेंगे। मांगेंगे, नहीं सुनेंगे तो इलेक्शन लड़वाएंगे उनको। हम तो मजदूर को नहीं कर पाएंगे लेकिन किन्नर लोग कर पाएंगे जरूर। तो किन्नर से भी विनती है, अगर मेरा आवाज सुनते होंगे तो हम उनसे संपर्क करना चाह रहे हैं
ताकि कुछ आप वो गरीब को किसान को या जनता को। कैसे जुड़ेंगे आपके साथ? मैं नंबर थोड़ी दूंगा। बताओ अपना नंबर। मेरा नंबर है 99 39 67 35 26। और मेल वगैरह है, कोई मेल आईडी वगैरह? मेल आईडी तो मेरा कोई नहीं है। चलिए, आपका कार्यालय किधर बिहार में है? बिहार में है जी। कहाँ पे बिहार में? बिहार में सीतामढ़ी सोनबरसा। ठीक। कुछ संदेश पब्लिक के लिए रहेगा, समाज के लिए? रहेगा क्यों नहीं रहेगा। क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? मैं चाह रहा हूँ कि इनको आप लोग सबको जागरूकता कीजिए, इस चीज को ध्यान दीजिए, ध्यान देते हुए इस चीज को आगे बढ़ाइए। हम लोग सुधरेंगे तब कुछ सुधरेगा। सरकार कोई देखने नहीं जाता है। बिल्कुल। कुछ तो हम लोग को खुद करना है ना। मान लीजिए सरकार योजना दे दिया, राशन दाही कुछ दे दिया, तो उसको हम लोग कैसे करना है वो हम लोग समझना है, वो देखने नहीं जाएंगे। और गांव में थोड़ी जो जितना भ्रष्टाचार दलाल जो है, दलाल ऑफिस में वो दलाल बिल्कुल खत्म हो गई। दलाल जो है, वो राजीव गांधी जी ने कहा था ना कि हम 1 रुपया भेजते हैं और वो नीचे आते 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 25 पैसा बन जाता है। और सर्वे जो हो रहा है, सर्वे जमीन भूमि सर्वे हो रहा है ना, उसमें कई लोगों का जमीन भुलाया हुआ है। सड़क हो गया तो सड़क किसी का जमीन होकर जा रहा है, किसी का जमीन खाली पड़ा हुआ। तो इसलिए कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा नदी नाला सड़क सरकारी जमीन सब पे सरकारी पिलर इस बार होना चाहिए। मौका मिला हुआ है, सरकारी पिलर हट जाएगा तो किसान का झगड़ा खत्म हो जाएगा, नहीं तो लड़ते लड़ते आते समय में सब मर जाएगा अपने आप। देखिए, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि सबको एक होना पड़ेगा, क्योंकि जो हमें सुविधाएं दी जाती हैं सरकार द्वारा वो हमें खुद लेनी है, क्योंकि वो हमारे घर घर तक तो खुद आएंगे नहीं, उनको क्या पड़ी है, लेकिन हमें खुद जाना है ना। हमें अपने अधिकारों के प्रति खुद जागरूक होना है, तो उसकी जिम्मेदारी हमें हर एक नागरिक को होनी चाहिए कि वो खुद ले, और जिसे नहीं है इसकी जानकारी वो दूसरा नागरिक उसको समझाए, उसको बताए कि तुम्हारे क्या अधिकार हैं। तभी इस देश में जो है जागरूकता आएगी और तभी हम एक अच्छा नेता चुन सकते हैं। तो इसी के साथ आप लोग खोज खबर को देखते रहिए। खोज खबर को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जी जी, मोबाइल नंबर जी बिल्कुल बिल्कुल। या तो मैं दूसरे दिखाता हूं। आपने बोल तो दिया इसमें? ठीक। नहीं तो उनका नंबर जो है देना होगा ना, अपन कोई नंबर मांगे तो आपने अपना नंबर बोला तो है। बोल दिया मैं, और कहीं पता लगता है भूल गया। आपने सही नहीं बोला है क्या? सही बोला हूँ मैं। दूसरा नंबर क्या करोगे? एड्रेस दे दी नहीं बोला। कौन सा? आप पढ़ दो, आपको अच्छे से आपको पता होगा ना क्या है। महोदय प्रधानमंत्री जी, महोदय राम प्रकाश सिंह, पिता श्री रामदेव सिंह, ग्राम ठिकेरा, रामदेवी स्थान, पंचायती राज श्री, वार्ड नंबर 12, पोस्ट योगीवाना बाजार, 843322, जिला सीतामढ़ी, बिहार। अखंड भारतवासी मानव जाति किन्नर संगठन, राष्ट्रीय एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश चंद्र धांधु, एडवोकेट। एक मिनट, तुम्हारा है। उसके बाद उनका निवास सिटी पार्क, लोधीपुर, जिला शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। और इसकी जो है माननीय रजनी रावत, किन्नर, देहरादून, उत्तराखंड की जो है वो हैं प्रदेश अध्यक्ष हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। नंबर आया मोबाइल उसमें।